दशकों साल के अंतिम मास में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमारा नया वर्ष भी शुरू होने जा रहा है। जनवरी का महीना और हम इसमें प्रवेश करेंगे शीघ्र ही और हम ये जानना चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो ग्रह ग्रहों की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमने अपनी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत कर दी है और पहली श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि की, यानी मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा जाएगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो हम आपको बताएंगे। आप अपनी राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो ग्रह गोचर की शुरुआत होने जा रही है जनवरी के महीने में वो इस प्रकार है। देखिए, बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में, अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके पंचम भाव में बैठ के करने जा रहे हैं। राहु आपकी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। शनि आप एकादश भाव में गोचर करें और ये भी पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। यानी 2024 में ये जो ग्रह है ये इसी भाव में रहेंगे। सिर्फ बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा जो छोटी दूरी के ग्रह हैं उनमें से सूर्य और आपके लग्नेश मंगल है वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके सप्तमेश बुध, आपके सप्तमेश शुक्र बुध के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। कुछ परिवर्तन आप देख सकेंगे, जैसे बुध 2 तारीख को मार्गी हो जाएंगे तो बहुत कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही 7 तारीख को बुध जो है नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। इसके अलावा सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके दशम भाव में। इसके अलावा शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके नवम भाव में। तो ये कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है पूरे जनवरी के महीने में। गोचर की स्थिति शुरुआत में थोड़ा आपके फेवर में नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपके फेवर में स्थिति बनती जाएगी। तो क्या परिणाम डालेंगे आपके जीवन में, शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो छठे भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब बुध यहाँ पे विपरीत राजियों का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन केतु और राहु की स्थिति आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनाए रख सकती है, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती है जिसका आपको जो मूल कारण है वो पता नहीं लग पाएगा। कि अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं, लेकिन क्या कारण है उसका कोई वजह आपको पता नहीं लग पाएगी। केतु कुछ इस प्रकार का ग्रह है। इसके अलावा आप इसके संदर्भ में काफ़ी खर्चा भी देख सकते हैं, जो कि राहु आपके द्वादश भाव में बैठ के कर रहे हैं। अब विपरीत राज्यों का निर्माण आपको इस प्रकार से मदद करेगा, सहायता करेगा कि जो भी समस्याएं आप देख रहे हैं या अब तक आपको देखने को मिल रही है, धीरे धीरे आप उससे बाहर भी निकल आएंगे। इसके अलावा जैसे ही बुध आपके मार्गी हो जाएंगे तो जो भी समस्या आपको स्वास्थ्य संबंधी बनी हुई है, साथ ही आप ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कुछ खास परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, तो दूसरे हफ्ते से आप परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक अच्छी रिकवरी आप देख पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट पूरे साल जो है बनी रहेगी राहु केतु की वजह से। और खासकर यदि आपकी राहु की या केतु की दशा चल रही है या इनके नक्षत्रों में जितने भी ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है, तो ये ग्रह तो वैसे ही एक्टिव या सक्रिय हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। छोटी भी समस्या हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको अच्छे से डायग्नोस करें, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखें। हालांकि बृहस्पति आपके लगन में बैठ के पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जीव कारक ग्रह बृहस्पति ना सिर्फ आपको सपोर्ट करें बल्कि आपको बल भी प्रदान कर रहे हैं। किसी भी समस्या से बाहर निकलने की भी आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे अपने मृत राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 3 मई को जैसे ही बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो लगन से बाहर हो जाएंगे। तब कुछ ना कुछ आपको समस्या देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो केतु को काफी हद तक कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के आप बृहस्पति का उपाय करें, साथ ही केतु और राहु का भी उपाय आपको करना चाहिए। लग्नेश का पोजीशन अगर आप बात करें तो नवम भाव में गोचर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भाग्य के भाव में आपके मंगल जो है गोचर कर रहे हैं और ये शुरुआत काफ़ी आपके फेवरेबल रहने वाली है, आपके फेवर में रहने वाली है। कुल मिला के आप अपना सेहत का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। शिक्षा करियर के मामले में ये जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है।
क्यों? क्योंकि आपके जो पंचमेश है सूर्य आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चौतरफा डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको पिता का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपके गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए भी आपकी जो प्रदर्शन है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही विदेश के लिए भी यदि आप प्रयास करें तो वहाँ के भी मार्ग आपके खुलेंगे। साथ ही एक प्रकार की क्लैरिटी, मैच्योरिटी देखी जा सकती है आपके विषय में चुनने में। साथ ही आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं उसमें आप एक तत्परता दिखाएंगे, फोकस दिखाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में थोड़ा आपको निराशा देखने को जरूर मिल सकती है, कई बार असफलता के बाद ही सफलता मिल पाएगी, और ऐसे में व्यक्ति जो है आसानी से अपना फोकस लूज कर सकता है, इंटरेस्ट, दिलचस्पी लूज कर सकता है। तो इससे आपको बचना होगा। केतु आपको निरस्तापन जरूर देंगे, एक बोरियत जरूर देंगे, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है, फोकस बना के रखना है, और हो सके तो गणपति जी का जाप करें, इससे केतु को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में कुछ अच्छी शुरुआत करने जा रही हैं, हालांकि कुछ मूडी रह सकते हैं, कुछ ऑफर्स आपको कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सपर्ट की, गुरु की या अपने मास्टर की आपको मार्गदर्शन लेना है, सलाह लेनी है, गाइडेंस लेनी है। कुल मिला के आपकी करियर की शुरुआत भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। दशमेश शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दशमेश शनि का जो पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि संघर्ष और मेहनत ही दोनों आपको करना पड़ेगा। बिना इसके शनि आपको कभी फेवरेबल परिणाम नहीं दे सकते हैं, चाहे वो आपकी दशा हो चाहे नहीं हो। लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि जब आपके शनि दशम भाव के स्वामी हो के एकादश भाव में बैठ गए, यानी लाभ के भाव में बैठ गए, तो शनि ये प्रकार का निश्चित कर लेते हैं कि बिना कर्म के, बिना मेहनत के आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत करें। कोई भी आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौती आ रही है, या कुछ नया चीज़ भी आपको मिल रही है सीखने के लिए या करने के लिए, उसको आप स्वीकार करें और पॉजिटिवली लें। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दशमेश जो है अच्छी पोजीशन में एकादश भाव में है, तो काफ़ी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, हाई पोस्ट के लिए, उसके लिए काफ़ी अच्छा अनुकूल रहने वाला है आपके लिए जनवरी का महीना। इसके अलावा आपके लग्नेश भाग्य में बैठे, तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा धीरजपन लाना है, धैर्य लाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे बैठ के थोड़ी मैच्योरिटी आपको ज़रूर दे रहे हैं, गंभीरता बनी हुई है, लेकिन शुरुआत आपके फेवर में रहने वाली है। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा आपको निराशा देखने को मिल सकती है। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको कोई सही रिस्पांस देखने को नहीं मिल पाएगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। और कुल मिला के आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसे काम आपको सौंपे जा सकते हैं जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, आपकी कोई एक्सपर्टेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको पहले से बताया है कि चुनौती है, आपको चैलेंजेस है, स्वीकार करना होगा। आप किसी चीज़ से पीछे ना हटें। कुछ नया भी आपको काम मिल रहा है तो उसको सीखने का मौका आपको मिला है, तो उसमें आप अपनी दिलचस्पी दिखाएं। आप अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रदर्शन पर बहुत बुरा असर डालेगा, एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे आपको बचना होगा। आप अपने जॉब में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, एक सहज महसूस करेंगे। हालांकि कलीग के द्वारा, किसी महिला कलीग के सहयोगी के कारण कुछ अचानक आपको रुकावट देखने को उनके कारण पड़ सकता है, या कुछ अवरोध देखने को मिल सकता है, तो सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बना के रखें। कम से कम मध्य 2024 जनवरी तक आपको इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना है, अपने काम पे काम रखना है। किसी भी कलीग से किसी भी बारे में, किसी विषय में कोई चर्चा ना करें, खासकर अपने ऑफिस को लेकर। आपके ऊपर ये उल्टा पड़ सकता है। व्यवसाय के लिए थोड़ा अनुकूल भी और प्रतिकूल भी रह सकता है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र आपके अष्टम भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। बात बनते बनते अचानक देखेंगे कि एकदम से रुक गई है या कुछ अवरोध आ गया है, कुछ परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, मेजर चेंजेस देखने को मिल सकता है। मध्य 2000 जनवरी के बाद 24 के बाद स्थिति आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। सप्तमेश आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 18 जनवरी को। अब उसके बाद की स्थिति आपके पक्ष में बननी शुरू हो जाएगी। जो काम अटके हुए थे या जो अवरोध आ रहा था वो सब दूर हो जाएंगे। साथ ही सरकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ नए आइडियाज़ आप अपने व्यवसाय में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ चेंजेस आप अपने व्यवसाय में ला सकते हैं और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। सेविंग्स में अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, खासकर मध्य 2024 जनवरी के बाद। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ नए प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, खासकर आखिरी
जनवरी के महीने में। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। आपके निर्णय लेने में या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी या तो बहुत ज़्यादा देरी होगी, तो एक प्रकार का आपको बैलेंस बना के चलना है। कुल मिला के व्यवसाय के लिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इससे बाहर आ जाएंगे। निश्चित तौर से आप अपने व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। खासकर विदेश से भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो पंचमेश सूर्य आपके नवम भाव में आपके लग्नेश के साथ गोचर कर रहे हैं। पार्टनर के साथ और आपके बीच एक प्रकार की अच्छी जुगलबंदी देखी जा सकती है, एक अच्छा तालमेल, समझदारी देखी जा सकती है। इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ईगो क्लैश की भी समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है और आप लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप अपने स्टैंड पे हमेशा बहुत ही स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, बहुत ही दृढ़ तरीके से खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, बिल्कुल भी हिलना पसंद नहीं करते, ना ही दूसरों की सुनना चाहते हैं। आप अपनी सुनाना ज़रूर चाहते हैं। इसके अलावा पार्टनर का भी कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है, तो कुछ तनाव की स्थिति इस प्रकार देख सकते हैं। खासकर सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के जो है ग्रह हैं और साथ ही जो नवम भाव है अग्नि तत्व की राशि है, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके प्रेम विवाह की चर्चा अपने परिवार के साथ करेंगे तो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनका सानिध्य सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के आप अपने भीतर क्लैरिटी लेकर आए, खासकर पार्टनर का आप कॉन्फिडेंस विन करें, जीतें उसको, क्योंकि उनके प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से आपके जो भी प्लानिंग्स है या प्रेम विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा या अवरोध देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सिंगल हैं तो आपको कुछ प्रेम संबंध या मित्रता का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन आप इसमें कोई दिलचस्पी देते नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आप इसमें कमी देखने को मिल सकती है, एक प्रकार की मैच्योरिटी देखी जा सकती है, मित्रों का आपको साथ देकर मिलेगा। तो ये कुछ परिवर्तन आप अपने भीतर देखने को मिलेगा। आपके अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी शुरुआत तो आपके जो है प्रतिकूल रहने वाली है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि सप्तमेश शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करे, तो स्थिति थोड़ा आपके जो है पक्ष में नहीं रह पाएगी। आपके और जीवन साथी के बीच में के कुछ डिफरेंसेस, मतभेद देखे जा सकते हैं। ससुराल पक्ष की दखलंदाजी की वजह से उनका जो है प्रभाव आप आपके पर्सनल रिलेशनशिप में डेफिनेटली पड़ने वाला है। इसके अलावा जीवन साथी की सेहत में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर महिलाओं की सेहत में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ स्किन डिसीज़ या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, तो इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। शुगर के मरीज़ हैं तो अपना ध्यान रखें। इसके अलावा मध्य 2024 जनवरी के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि 18 जनवरी के बाद जैसे ही सप्तमेश आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएंगी। इस परिस्थिति में काफ़ी परिवर्तन आप देखेंगे। जीवन साथी के स्वभाव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और इसी आधार पे आप लोगों के रिलेशनशिप भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। संतान पक्ष से संतोष प्राप्त होगा, संतान की उपलब्धि आपको गर्वित करेगी। साथ ही संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पंचमेश की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना होगा। कुछ पूजा अर्चना या पाठ आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपने जो भी प्रयास है उसमें धीरज बनाए रखें, श्रद्धा रखें, भाव रखें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे ज़रूर करें, इससे निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको गाय को मीठी रोटी खिलानी है, आपको हर मंगलवार को उसमें थोड़ा घी लगा के, इससे आपके लग्नेश मजबूत होंगे। इसके अलावा स्त्री का सम्मान करें। देखिए, आप अपने सप्तमेश को भी मजबूत करें, व्यवसाय के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें उपहार दें, खासकर अपनी पत्नी को आप कुछ उपहार दे सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी की आपको पूजा करें, उनको सफ़ेद पुष्प या मिठाई अर्पित कर सकते हैं शुक्रवार को। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।